दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र से मुताल्लिक नेक इंसान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कब्र नेक इंसान के लिए जन्नत के बागों में से बाग है। और दोस्तों, कब्र को मिट्टी का ढेर नहीं समझना चाहिए। या तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर जहन्नम का गड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की पर कब्र के अजाब का वाक़या बताएंगे जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इसके साथ साथ एक कब्र के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी जिनका नाम अब्दुल्ला है, उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि कब्रिस्तानों में जिन और भूत होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर गुजरा है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, एक ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया है जिसने मुझे हैरान कर दिया। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मगरिब की नमाज के बाद मैं एक नई कब्र की खुदाई कर रहा था। अचानक एक तरफ से निहायत खूबसूरत और सुरीली मीठी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अपने काम को छोड़ दिया। वो एक लड़की की आवाज़ थी। इतनी सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर तिलावत सुनता रहा। फिर मैंने सोचा कि आखिर देखूं तो सही ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि देखूं तो सही कि आखिर ये कौन है, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस तरफ चला गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। चाँद की हल्की हल्की रोशनी थी और आसपास की इमारतों से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने चंद कदम उठाए और फिर रुककर माहौल का जायज़ा लेने लगा। एकदम से अचानक सन्नाटा छा गया। कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर मैं चलता हुआ उस जगह की ओर गया जहाँ से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मेरे जाते ही आवाज़ आना बंद हो गई और खामोशी छा गई। मैं हैरत के आलम में वहाँ पर खड़ा था और कब्रों को देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वापस आकर मैंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। इतने में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ फिर से आने लगी। मैं सोच रहा था ये लड़की कौन है जो इस वक्त तिलावत कर रही है और मुझे नज़र भी नहीं आ रही है। वहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और मेरे ख़्याल में किसी कब्र से तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि कब्र के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है। अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे पड़े हैं जो अल्लाह के कलाम की तिलावत कब्र में भी कर रहे हैं। मैंने वहाँ खड़े होकर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको तंग किया, आपकी इबादत में खलल डाला। फिर मैंने तकरीबन 3 हफ्तों तक इन कब्रों की पहरेदारी शुरू कर दी। मैं उस कब्र को देखना चाहता था जिससे तिलावत की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने दोबारा वहाँ से ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। तो दोस्तों, ये तो हो गई नेक औरत की बात जिसकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अब हम आपको बताते हैं एक लड़की का वाक़या जिसको कब्र का ख़तरनाक अजाब हुआ जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक मर्तबा मदीने में एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की अयादत और देखभाल करता रहा, लेकिन आखिरकार बीमारी के चलते उसकी बहन इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसने अपनी बहन को दफनाया। जब वो अपनी बहन की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उतरा तो उसकी जेब में से दीनारों की एक थैली और कुछ ज़रूरी सामान कब्र में गिर गया। हज़रत उमर बिन दीनार कहते हैं कि उस शख्स ने मदीने के उलमा से पूछा कि क्या उसे कब्र कुशाई करनी चाहिए या नहीं, कब्र खोलनी चाहिए या नहीं। उलमा ने जवाब दिया, वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है, यानी कब्र खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बावक़्ते मजबूरी अशद ज़रूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है, कब्र खोली जा सकती है। चुनांचे उस शख्स ने अपनी बहन की कब्र को खोला तो उसने एक अजीबोगरीब मंज़र देखा।
उसकी बहन की कब्र में आग दहक रही थी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए उस कब्र को दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद वो शख्स अपने घर अपनी माँ के पास वापस लौटा और पूछा, मेरी बहन का दुनिया में अमल कैसा था? माँ ने कहा, जब वो मर चुकी है तो अब उसके अमाल के बारे में पूछकर क्या करेगा? लेकिन जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया, बहुत ज़्यादा खुशामद की, तो उसकी माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताख़ीर करके पढ़ती थी, यानी कि जब अजान हो जाती थी तो वो सुस्ती के मारे बैठी रहती थी यहाँ तक कि अगली नमाज का वक्त हो जाता था। उसके बाद वो उठती थी और नमाज अदा करती थी। उस शख्स ने जवाब दिया, चाहे वो देर से ही नमाज पढ़ती थी, ये एक ऐब ज़रूर था, मगर अपना फ़र्ज़ अदा करती थी। तो अल्लाह तो बेहद गफूर रहीम है। मुझे उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि मैं ये जान सकूं कि अल्लाह के अजाब का वो क्यों शिकार हुई। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, तेरी बहन में एक और ख़राबी ये भी थी कि जब पड़ोसी सोने चले जाते थे, यानी कि सोने के लिए दरवाज़ा बंद कर देते थे, तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगा लेती थी और उनकी बातें सुनती थी और उनकी पोशीदा बातें मालूम करने की कोशिश करती थी, उनके राज मालूम करने की कोशिश करती थी। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, इसी एक बात ने उसे हलाक कर डाला। उसने दूसरों की पोशीदा बातों की खोज की, दूसरों का पर्दा खराब किया, तो अल्लाह ने उसका पर्दा भी ना रखा और उसकी कब्र का अजाब लोगों को भी दिखा दिया ताकि दुनिया भी उसका अंजाम देख सके। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।